ओम नमः शिवाय। तुला राशि के प्रिय दर्शकों, आप सभी कैसे हैं? और मैं हूं आचार्य मुक्ति भुरतेल। आज बात करेंगे तुला राशि की और 14 तारीख से लेकर के 14 मई से लेकर के 2 जून के बीच में क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि तुला राशि यानी वायु तत्व की राशि है। आपका स्वामी यानी कि आपकी राशि के स्वामी शुक्र है, वेनस है, जो आपको सौंदर्य, न्यायप्रियता और कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी का वरदान देते हैं। आप वो लोग हैं, वो जातक हैं, हर हाल में शांति और संतुलन बनाए रखना जानते हैं। आपकी मुस्कुराहट और आपका सलीका ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है कि नहीं? है, निश्चित रूप से है। और ये भाग्य भाव में जो विषाद बिछने जा रहा है, अब त्रिग्रही योग बन रहा है 14 तारीख से लेकर के, जैसे ही शुक्र पहुंचेंगे 14 तारीख को, आपके लिए अब तक जो चीजें आपके हाथ से फिसल रही थी, अब वो आपके हक में आने वाली हैं। अब वक्त है अपनी पुरानी हार को भुलाकर जीत का जश्न मनाने का, तुला राशि, क्योंकि ब्रह्मांड खुद आपकी वकालत करने जा रहा है। ध्यान रखिएगा, इसलिए कहा गया धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म कर्तव्य, अर्थात आपका जो धर्म कर्तव्य की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए मैं कहता हूं तुला राशि, 14 मई से लेकर के आपकी ईमानदारी और आपका न्यायप्रिय स्वभाव ये आपके तरक्की का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। इसलिए तुला पर एक बहुत छोटी सी कविता है तुला राशि पर। तुला शुक्र, आप शुक्र का सौंदर्य हैं। तुला, ध्यान रखिए, आप शुक्र का सौंदर्य हैं, आप न्याय की तराजू हैं, आप तुला, आप कूटनीति में ही जीत का जादू है। मई 14 तारीख के बाद की 14 मई की ये सुबह, 14 तारीख की ये सुबह भाग्य का द्वार खोलेगी। आपकी खामोश मेहनत अब दहाड़ कर बोलेगी। सितारों ने मिलकर अब आपका मान बढ़ाया है। लो देख लो, जीत का सवेरा अब आपके द्वार आया है। इसलिए कहता हूं, ये जो कविता है ना, आप पर फिट बैठता है 14 तारीख के बाद। आपके भाग्य भाव में, नवम भाव में महामिलन हो रहा है। सबसे बड़ा मिलन तो जब भाग्य भाव में होता है ना, तो वो भाग्य का, धर्म का, लंबी यात्रा का, उच्च शिक्षा का होता है ये भाग्य भाव। जब गुरु शुक्र की युति होती है तो भृगु अंगिरा योग बनता है। 14 मई से यही तो हो रहा है। अब मिथुन राशि में मिलकर के ये योग बनाएंगे तो यहाँ पर यानी कि आपका ऐश्वर्य के देवता शुक्र, यहां देवताओं के गुरु बृहस्पति से मिलेंगे, क्योंकि वो वहां पहले से ही विराजमान हैं। इसका असर क्या होगा? अब असर होगा कि भाग्य भाव में बैठे ये जो भृगु अंगिरा संबंध कहा जाता है जिसको, ये आपको दैवीय आशीर्वाद यानी कि डिवाइन ब्लेसिंग से कम नहीं देंगे। ब्लेसिंग देंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। आपकी सोई हुई किस्मत अचानक जाग उठेगी। जो काम बरसों से अटके थे वह अब बिना किसी बाधा के पूरे होने जा रहे हैं। आपकी आध्यात्मिक जागृति होने जा रही है। आपकी रुचि धर्म में होगी। आपकी रुचि दर्शन में बढ़ेगी। आप किसी तीर्थ यात्रा या किसी बड़े गुरु से मिलने की योजना बना सकते हैं। यहां बैठकर गुरु यहां बैठकर, इनकी 7वीं दृष्टि 3रे भाव में है, 3rd हाउस में, यानी कि पराक्रम के भाव में है, साहस के स्थान पर पड़ रही है। इसका मतलब है भाग्य का साथ मिलते ही आपका आत्मविश्वास जगने लगेगा, 7वें आसमान पर होगा। और बुध यहीं पर आगमन कर रहे हैं। और जब इसे ही बुध आगमन करेंगे, त्रिग्रही योग बनेगा। जैसे ही बुद्धि के देवता, बुद्धि के ग्रह मरकरी, बुध इसी भाव में आएंगे तो यहाँ गुरु शुक्र बुध की त्रिग्रही योग, बुध का ये जो शक्तिशाली त्रिग्रही योग बन जाएगा। बुद्धि और भाग्य का संगम होगा। बुध आपकी राशि के लिए भाग्येश हैं, ध्यान रखिएगा, भाग्येश बुध है। जब भाग्य का स्वामी बुध अपने ही घर में गुरु और शुक्र के साथ बैठेगा, यानी कि बुद्धि, विद्या, भाग्य, वैभव, समझ रहे हैं आप? यहां तो अतुल्य राजयोग बनाता है। आपकी बुद्धिमानी इस समय आपको बड़ी से बड़ी आर्थिक मुश्किलों से बाहर निकाल देगी।
अगर आप सोचते हैं कि उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सोचते नहीं, कर रहे हैं। जो छात्र मास्टर्स या पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए ही है। बस फोकस करके पढ़ाई कर लीजिए, समय निकालिए बच्चों, आपके लिए शानदार समय है ये। क्योंकि बुध भी बुद्धिमान गुरु है और शुक्र भी दैत्यों का गुरु है, यानी कि है दोनों ही इंटेलिजेंट। तो समय आपके साथ है। करियर और जॉब की बात करें तो सम्मान और स्थायी नौकरी का योग दिखाई दे रहा है आपके लिए। स्टेबलाइजेशन का योग है ये योग। प्रमोशन हो या फिर आपका स्थानांतरण हो, यानी कि ट्रांसफर हो, इसके लिए परफेक्ट टाइम है। दूर की यात्राएं करियर के सिलसिले में अगर आप लंबी यात्रा विदेश जाने का मौका तलाश रहे हैं तो आपके पक्ष में है, जो भविष्य के लिए बहुत लाभदायक होगी। आपका सहयोग मिलेगा ऑफिस स्टाफ से कहिए, ऑफिस के बॉस से कहिए, या फिर क्लाइंट से कहिए, या फिर समाज में कहिए। अगर आप कहीं डिप्रेशन की स्थिति में हैं, आपका आत्मविश्वास गिरा हुआ है, तो आपके लिए परफेक्ट टाइम है। सरकारी क्षेत्र हो, जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, उससे जुड़े काम करते हैं, उन्हें शासन सत्ता से बड़ा लाभ मिलने जा रहा है, क्योंकि तब तक गुरु भी सूर्य भी उच्च के हैं। सूर्य उच्च के होने के बाद वृषभ राशि में जाएंगे 15 तारीख के बाद। तो दूरदर्शिता आप जो है ना, विजन आपका क्लियर हो जाएगा। ऑनलाइन और डिजिटल लाभ आपको मिल रहा है। मार्केटिंग में बड़ा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। संचार विभाग में हैं आप सोशल वर्क के में हैं, तो आपके लिए शानदार समय है ये त्रिग्रही योग, ये द्विग्रही योग आपके लिए लीगल एडवाइजर हो, या फिर काउंसिल का काम हो, या फिर आर्किटेक्ट का काम हो, उन्हें इस दौर में बड़े क्लाइंट्स मिलेंगे। नया वेंचर बनेगा, भाग्य भाव एक्टिव होने से नया बिजनेस शुरू हो सकता है। ये फंड्स की कमी अगर रही हो तो वो फंड्स की कमी खत्म हो जाएगी। तो ये स्थिति है आपके लिए। प्रिय दर्शकों, अब बात ये है कि आप की कुंडली में अगर ग्रह कमजोर हैं, तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं संभवतः उसका पूर्णतः फल आपको न मिले। ऐसी स्थिति में क्या दो ही उपाय बचते हैं। देखिए, या तो मुझसे आप कंसल्टेशन लेने के लिए इस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, या फिर कोई आसपास में कोई अच्छे आचार्य जी हैं, उनसे आप कंसल्टेशन लीजिए और ग्रहों की स्थिति को समझ लीजिए कि क्या कौन सा ग्रह कमजोर है, कौन से योग बन रहे हैं, भविष्य कैसा है, ये आपको पता चल जाएगा। चाहे तो मुझसे अगर आप बात करना चाहते हैं तो फिर नीचे नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, और आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। देश में है, विदेश में है, महिला है, पुरुष हैं, कोई भी कर सकते हैं। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर नहीं कर सकते हैं, उस स्थिति में क्या करें, तो आप उपाय कर लीजिए। उपाय के तौर पर आप गुरु का उपाय कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। और शुक्र का उपाय आप कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन सफेदी रेशमी कपड़ा दान करिए, आपके लिए शुभ रहेगा। मंदिर में मिश्री चढ़ाइए, वो भी आपका अच्छा रहेगा। इत्र का प्रयोग नियमित करिए, ये ठीक है आपके लिए। प्रत्येक गुरुवार को केसर का तिलक लगाइए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, ये भी आपके लिए ठीक रहेगा। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए, ये आपके लिए अच्छा है। छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लीजिए। कुल देवता कुल देवी की पूजा कीजिए, आपके लिए अच्छा शुभ रहेगा। ये तो आपको उपाय हुआ। बाकी आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। याद रखिए, न्याय और संतुलन आपकी शक्ति है और भाग्य आपकी नियति है, इसलिए आप कर्म करिए, भाग्य आपके साथ है। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।